अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम हीरा ग्रुप फैमिली को मेहताब अली ख़ान का सलाम है। मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बहनों, आप सबको भी मुबारकबाद है कि जो हैदराबाद में, तेलंगाना में जो एफआईआर किए हैं वो सब भाई रिटर्न केस लेने के लिए आगे बढ़े हैं। हाई कोर्ट में जो एफआईआर कर रहे हैं, हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है वो भाई 2 और या 3 भाई केस को वापस लेने के लिए जो एफआईआर है रिटर्न लेने के लिए क्या वो भाई आगे बढ़कर एफआईआर रिटर्न कर ले रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। वो 2 भाइयों को भी बहुत अल्लाह ताला बहुत हिदायत दिया। अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मदद से तमाम हीरा ग्रुप मेंबरान को वो जो केस वापस ले रहे हैं खुशी दे रहे हैं। माशाअल्लाह उनकी कमाई में और उनके उम्र में अल्लाह बरकत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और तमाम जो भी केसा करे हैं मेरे भाइयों और मेरे बहनों, वापस ले लो अल्लाह के वास्ते, क्योंकि ये केसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का जो लॉ सिस्टम है वो सिस्टम आके थोड़ा लेट प्रोसेस चलता है, और लेट प्रोसेस चलने में जो आप केसा करें हैं कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आपको जो बहकाए हैं, जो शैतान के औलादा आपको बहकाए हैं, वो आपको पैसा नहीं दिलाने वाले हैं। इसलिए कि वो नुहिरा मैडम शेख के ख़िलाफ़ में जाके नुहिरा मैडम की कंपनी को बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बहनों, देखो जो औरत 15 साल से दीन की खिदमत कर रही है, एक औरत हो के 15 साल से दीन की खिदमत कर रही है। कई मदरसे वो औरत मदद कर रही है अल्लाह के फजल व करम से। और जो तिरुपति, आंध्र प्रदेश में तिरुपति है, उधर मदरसा है सिर्फ़ औरतों बच्चियों का। वो मदरसे में सिर्फ़ औरतों बच्चों को ही पढ़ाते हैं और उनको रहने के लिए और खाने पीने का बहुत अच्छा तरह से इंतज़ाम किया है नुहिरा मैडम ने। ऐसा बहुत सारे जो दीन के खिदमत कर रहे हैं, दीन के जो कामा हैं, दीन के जो मसाइल हैं, नुहिरा मैडम अल्लाह के मदद से बहुत मदद करते हैं। और ऐसे आदमी को हमारी मदद करना चाहिए, हम मदद करना चाहिए। ऐसे औरत को हम मदद करना चाहिए, किस लिए कि हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर शर्म है, हम ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा के जो उनकी कंपनी के ऊपर और उनके ऊपर हम तहमत लगा के उनको जेल में बिठा के जो हम गंदा काम करे हैं, वो गंदा काम करने की वजह से कई मदरसों को और कई दीन की खिदमत करते थे। और नुहिरा मैडम जो तमाम मज़लूम इंसानों को मदद करते थे, वो सब बंद हो गया। सिर्फ़ आपने जो केसा करके नुहिरा शेख मैडम को अंदर कराया। एक बार सोचो मेरे भाइयों और मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बहनों, नुहिरा मैडम आपके घर पे आके मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो ऐसा बोल के आपके घर पे या आपको टेलीफ़ोन करके बताइए क्या बोलो? हाँ नहीं ना। हाँ, आप आके दूसरों को देख के वो नफ़ा खा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करके नुहिरा शेख मैडम की कंपनी में हम भी इसका फ़ायदा उठाएंगे, ऐसा बोल के आप कंपनी में जो आपका पैसा लगवाया। अच्छी बात है, इसमें गलती नहीं है,
इसमें कोई गलती नहीं है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, गलती नहीं है। मगर जो आप कैसा करें ना, थोड़े महीने आपको पैसा नहीं मिलने की वजह से कैसा करें ना, सब्र करना चाहिए थे आप। हाँ, सब्र नहीं करके आप कैसा करें ना, आपके वजह से कितने आदमियों को तकलीफ़ पहुंची है मालूम है आपको। एक बार जाके देखो, उनके घराम पे जाके देखो, नूहिरा मैडम के कंपनी में पैसा लगवा के जो उनके फैमिली कैसा चल रहे थे, और उनके बच्चों की पढ़ाया, उनके बच्चों की खिदमत, उनके बच्चों की जो पैसों की प्रॉब्लम्स, वो सब कैसा थे, जाके देखो, उनके घराम पे जाके देखो और पता करो। हाँ, हम करे हैं ऐसा काम, गंदा काम, ये काम करने के वजह से किसे तकलीफ़ पहुंची है। हाँ, किसे तकलीफ़ पहुंची है। कई बेवा औरतें और कई जो माजूर, जो बूढ़े और माजूर ज़ईफ़ जो इंसान नूहिरा शेख मैडम की कंपनी में पैसा लगवा के हैं, हाँ, उनको महीना महीना गोल्ड की स्कीम में या टेक्सटाइल के स्कीम में, फूडेक्स के स्कीम से उनको जो भी मुनाफा मिलता था, वो मुनाफा से उन खुश थे ना, तमाम भी खुश थे। मगर आप करने के वजह से, आपके जो गंदी हरकत करने के वजह से, वो शैतान खान की बात सुन के गंदी हरकत करने के वजह से आप बहक जाके कैसा करके नूहिरा शेख मैडम को अंदर करवाए। हाँ, मगर करवाने से कुछ फ़ायदा है? मिल गया आपको पैसा? बताओ मेरे भाइयों, बताओ। मैं भी आपके साथ से केस करूँगा। मैं भी नूहिरा शेख मैडम की कंपनी में, फूडेक्स में मैं भी पैसा लगवा के हूँ, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके हूँ 2016 में। मगर मैं 1 रुपया भी नहीं खाया अब तक। हाँ, मगर मैं केस नहीं किया, मेरी हालत भी ठीक नहीं है, फिर भी मैं केस नहीं किया। मगर आप केस करके जो मुनाफा खा के, मैडम की कंपनी में मुनाफा खा के, फिर भी आप केस करे हैं, अल्लाह को जवाब देना पड़ता है। हाँ, जो बेंगलुरु में केस करे हैं ना 3 आदमी, वो भी, उनके केस में भी कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है, बोल के वो भी केस हम वापस ले रहे हैं। हाँ, ऐसा है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों। इंशाअल्लाह नूहिरा शेख मैडम जल्द से जल्द वापस आ जाएगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वापस आ जाएगी। उस टाइम में आप जो भी केसा करे हैं ना, आपके ऊपर बहुत शर्म से आपकी ज़मीर बहुत आपकी ज़मीर जागेगी। तब नूहिरा शेख मैडम आपको पैसा दिएगी ना, हाँ, महीना महीना फिर पैसा देगी ना, उस टाइम में आप समझेंगे, अरे हम कितना गलत काम किया। जो अच्छी पाक दामन वाली औरत को हम हमारे सोचों से और शैतान खान के बातें सुन के वो मैडम के ऊपर हम झूठी तोहमत लगा के हम बहुत प्रॉब्लम में डाले, बहुत मुश्किल में डाले हैं वो औरत को। कोई भी सोचो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, एक दिन जो जेल खाने में जाएगा उसको मालूम पड़ेगा। मैडम नूहिरा शेख मैडम कई महीनों से जेल में है, सड़ रहे हैं। हाँ, ऐसे एक औरत को, एक दीन की खिदमत करने वाली औरत को और इस्लाम का झंडा बुलंद से उठाने वाली औरत को हम जेल में बिठाए हैं। हमारे ऊपर शर्म आना चाहिए। जो भी मर्दबाने हैं, जो भी मर्दबाने हैं, इस्लाम के मर्दबाने हैं, जो भी मर्दबाने हैं, ऐसे गंदी हरकत करें, इस वास्ते हमारे ऊपर शर्म करना चाहिए। पैसा क्या है, आज रहेगा कल जाएगा। हाँ, आज रहेगा कल जाएगा। अल्लाह ताला देने वाला है और अल्लाह ताला ही लेने वाला है। अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखना चाहिए था हम। हाँ, जो भी कैसा करें हैं, ऐसा उम्मीद नहीं रख के वो मैडम को बहुत सताए हैं आप। अल्लाह आपके ऊपर बहुत अज़ाब पहुंचाएगा। और वो है ना कलीम शेख चाचा, वो पहले चंद दिना नूहिरा शेख मैडम के फेवर में बात किया। मैडम ऐसे ही, मैडम वैसे ही, ऐसा बोल के नूहिरा शेख मैडम के बारे में बात किया। मगर अब नूहिरा शेख मैडम के ख़िलाफ़ में बात करते हैं। हाँ, वो चाचा को अक्ल आना चाहिए, वो चाचा को समझ नहीं है। और यास्मीन अरोरा मुंशी, वो भी दीन की खिदमत और इस्लाम का झंडा लेके ही बात करते हैं। ऐसी औरत को भी जाके तोहमत लगाया, तवायफ है बोल के। वो इंसान कलीम चाचा शेख है ना, कलीम शेख चाचा है ना,
वो कलीम शेख चाचा को अक्ल आना चाहिए। आपकी लड़की को कोई तवाइफ बोलेगा तो तुम चुप रहते हो क्या चाचा? हाँ, तुम चुप रहते हो? या आपकी बीवी को कोई भी तवाइफ बोले तो तुम चुप रहते हो? कैसा आप बताए, एक इस्लाम वाली औरत को तवाइफ बोल के? हाँ, कितना गंदी सोच है तुम्हारी चाचा। आपके ऊपर लानत है, तुम्हारी शक्ल भी शैताना और यहूदियों की शक्ल है। या कलीम शेख चाचा, मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये कलीम शेख चाचा को ये जो मैसेज है पहुँचे तक आप सब मिलके शेयर करो। शेयर करके अल्लाह के पास दुआ करो कलीम शेख चाचा को अक्ल आने के लिए। कलीम शेख चाचा को जो भी गंदी हरकत कर रहे हैं इस बीच में, वो अक्ल आने के लिए, कलीम शेख चाचा को अक्ल आने के लिए दुआ करो। और मेरे भाइयों मेरे बहनों, तमाम हीरा ग्रुप मेंबरान को अल्लाह ताला आपको मदद करेगा। इंशाअल्लाह ताला आपको मदद करेगा, आपके साथ रहेगा, आपके ऊपर रहमत बरसाएगा इंशाअल्लाह। सुम्मा इंशाअल्लाह आपका पैसा नूहिरा शेख मैडम जल्द से जल्द जेल से रिहा होके जल्द से जल्द दे देगी। हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो मैडम के हक़ में, नूहिरा शेख मैडम के हक़ में दुआ करो। उनकी सेहत तंदुरुस्त अल्लाह ताला सही सलामत रखे सका, दुआ करो। हम भी दुआ करेंगे, आप भी दुआ करो। मैडम आके जल्द से जल्द पैसा तमाम इन्वेस्टरों को पैसा पहले की तरह देने के लिए अल्लाह ताला मैडम को सही सलामत हमारे पास भेजने के लिए आप सब मिलके दुआ करो। हम भी दुआ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम या रहमतुल्लाहि बरकातहू।